20वीं सदी के सबसे कामयाब लोग, उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य आखिर बनाए कैसे? आज हम नेपोलियन हिल की जबरदस्त किताब द लॉ ऑफ सक्सेस के 16 नियमों को समझने वाले हैं। हिल ने अपने जमाने के सबसे सफल लोगों के राज खोले और उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली दर्शन में पिरोया जो आज भी उतना ही कारगर है। ये नियम किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की चाबियां हैं। तो हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी जैसे दिग्गजों में क्या बात कॉमन थी? सिर्फ पैसा या बहुत तेज दिमाग? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनके पास एक साझा सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी। असल में कामयाब लोगों को 3 बातें एकदम साफ होती हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, वो अपने जैसे जुनूनी लोगों से जुड़ते हैं, और जब तक वो चीज हासिल ना हो जाए वे हार नहीं मानते। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी की जो बुनियाद है वो है पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, द मास्टरमाइंड। इसे वो नींव मान सकते हैं जिस पर कामयाबी की हर बड़ी इमारत टिकी होती है। तो सवाल उठता है कि ये मास्टरमाइंड आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ टीम वर्क समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उससे बहुत बहुत ज्यादा है। ये तो एक सुपर पावरफुल सोच है। एक ऐसी सोच जो तब जन्म लेती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही मकसद के लिए पूरे तालमेल के साथ काम करते हैं। मतलब ये दिमागों का एक ऐसा संगम है जो एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा ताकतवर इंटेलेक्चुअल फोर्स बना देता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हिल ने ये सिद्धांत कोई हवा में नहीं बनाया था। उन्होंने इन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों की जिंदगी को स्टडी किया था। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, एंड्रू कार्नेगी, ये सब के सब एक मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा थे। और इसी ग्रुप ने उन्हें अपने साम्राज्य खड़े करने की वो जबरदस्त ताकत दी थी। तो ठीक है, अब कामयाबी के पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है अपने अंदर के खेल में माहिर होना। क्योंकि सच तो ये है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत अपने मन को कंट्रोल करने से ही होती है। हिल ने 6 ऐसे बेसिक डरों की पहचान की जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें गिराना ही पड़ता है। तो इन डरों से निपटने का हथियार क्या है? आत्मविश्वास। देखिए, डर तो एक्शन को लकवा मार देता है, वहीं आत्मविश्वास उसे पावर देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आत्मविश्वास एक मसल की तरह है। जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है, और छोड़ दो तो गायब हो जाता है। और जब कोई इंसान पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और यही पूरी बात इस जबरदस्त कोट में छुपी है। ये हमें सेल्फ कंट्रोल और इमेजिनेशन की पावर याद दिलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि अपनी किस्मत के मालिक हम खुद हैं। हम अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं, उसे एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी जिंदगी को ठीक वैसा बना सकते हैं जैसा हम बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, एक बार मन की शक्ति पर कंट्रोल हो गया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस सोच को हकीकत में बदलना। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए एक्शन का ब्लूप्रिंट क्या है। मतलब सोच को असलियत में कैसे लाया जाए। हर एक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है एक निश्चित मुख्य लक्ष्य, जिसे हिल कहते हैं डेफिनेट चीफ एम। अब ये सिर्फ कोई गोल नहीं है, नहीं, ये एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है जिसे हकीकत बनाने के लिए इंसान अपना सब कुछ लगा देता है। और जब लक्ष्य इतना साफ हो तो फालतू की मेहनत अपने आप खत्म हो जाती। तो इस मुख्य लक्ष्य को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसके 3 बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, इसे एकदम साफ और सीधे शब्दों में कहीं लिख लें। दूसरा, ये तय करना होगा कि इसके बदले में दिया क्या जाएगा, समय, मेहनत या कुछ और। और तीसरा, इस लक्ष्य को रोज दिन में कई बार दोहराना है, तब तक जब तक ये सोच का हिस्सा ना बन जाए। और यहीं पर हिल एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। इसे समझना बहुत अहम है। ये फर्क है टेम्परेरी डिफीट और परमानेंट फेलियर के बीच। देखिए, टेम्परेरी डिफीट यानी अस्थायी हार, वो तो कामयाबी की राह का एक जरूरी पड़ाव है। ये सीखने और रास्ता बदलने का एक मौका है। हर कामयाब इंसान इसका सामना करता है। लेकिन परमानेंट फेलियर वो तब होते हैं जब कोई कोशिश करना ही छोड़ दे। ये एक चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। सैकड़ों कामयाब लोगों से इंटरव्यू करने के बाद हिल ने एक और आदत पर बहुत ज्यादा जोर दिया, और वो थी बचत की आदत। उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा बजट फॉर्मूला भी दिया। 20% सीधा सेविंग्स में, 50% घर के खर्चों के लिए, 10% अपनी पढ़ाई लिखाई और मनोरंजन पर, और बाकी 20% दूसरे कामों के लिए। बात यह है कि बचत सिर्फ गरीबी के डर को नहीं मिटाती,
बल्कि ये आने वाले मौकों के लिए दरवाजे भी खोलती है। अब आता है अगला सिद्धांत, बढ़ते रिटर्न का नियम। मतलब जितना पैसा मिल रहा है उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा और बेहतर काम करना। खुद हिल की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब वो ये किताब लिख रहे थे उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन अपने काम के लिए जो उनका डेडिकेशन था उसी की वजह से उनकी मुलाकात फोर्ड मोटर कंपनी के चेयरमैन से हुई और बस वहीं से उनकी किस्मत पलट गई। और अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर। यह हमें सीधा वापस मास्टरमाइंड के आइडिया से जोड़ता है। यह है लोगों की शक्ति, यानी किसी के इंटरपर्सनल स्किल्स। एक अच्छी पर्सनैलिटी या कहें एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी कामयाबी के सबसे जरूरी औजारों में से एक है। एक तेज दिमाग, एक साफ सुथरा अपीयरेंस और लोगों को अपनी ओर खींचने की कला, ये वो चीजें हैं जो भरोसा बनाती हैं और बंद दरवाजे तक खोल देती हैं। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी सच में मुश्किलों के पहाड़ भी हिला सकती है। कॉपरेशन यानी सहयोग, ये अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने की चाबी है। अपनी टीम में हमेशा ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जिनमें वैसा ही जुनून और वैसी ही जिद हो। यही तो असली मास्टरमाइंड है, जो लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और बस यहीं पर सहिष्णुता यानी टॉलरेंस की इंपॉर्टेंस समझ आती है। एक खुला दिमाग ही सही सोच सकता है और एक मजबूत टीम बना सकता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, असहिष्णुता ज्ञान की किताब को ही बंद कर देती है। ये उन लोगों को दुश्मन बना देती है जिन्हें दोस्त होना चाहिए, और ये हर मौके को खत्म कर देती। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी, उस सुनहरे नियम पर। एक ऐसा नियम जो बाकी सभी नियमों को एक साथ एक धागे में पिरो देता है। ये कामयाबी का कैपस्टोन है, सबसे ऊंचा शिखर, द गोल्डन रूल। ये वो यूनिवर्सल नियम है जो किसी भी इंसान या ग्रुप का सहयोग पाने के सारे दरवाजे खोल देता है। अगर एक बार इस फिलॉसफी को समझ लिया जाए तो बाकी के 15 नियमों को लागू करना बच्चों का खेल हो जाता है। यही वो चाबी है जिससे नॉलेज को असली पावर में बदला जाता है। इन नियमों ने इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन नियमों का इस्तेमाल करके क्या बनाया जा सकता है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने का जो ख्याल है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ताकत है।